हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 6 है उसको डिटेल में समझेंगे। मतलब इस प्रकार से समझेंगे कि आपको जो समय है बहुत कम लगे और इसके जो इस चैप्टर के जो मेन टॉपिक हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि हमारा मोटिव यही रहता है कि हम कम से कम समय में जो किसी भी चैप्टर के जो मेन टॉपिक हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं वो आपको पहुँचाना आप तक और आपको समझाना, ठीक है ना। तो जो ये चैप्टर है इसमें ये बताया गया है कि यूरोपीय उपनिवेशवाद के कारण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के जीवन पर कैसे बड़े बदलाव आए, ठीक है ना। तो जो इसका पहला टॉपिक है वो है मूल निवासी कौन थे। जो लोग किसी क्षेत्र के मूल पहले निवासी होते हैं वो है वहाँ के मूल निवासी होते हैं। यानी जो कोई क्षेत्र होता है वहाँ के जो पहले से वहाँ रह रहे हैं काफ़ी समय पहले से, वही वहाँ के मूल निवासी कहे जाते हैं। जैसे अमेरिका के रेड इंडियन, ठीक है ना, रेड इंडियन, ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिनल, ठीक है ना, ये लोग प्रकृति के साथ संतुलन में जीवन जीते थे, ठीक है ना। जैसे अमेरिका के रेड इंडियन हो गए, ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिनल हो गए, ठीक है ना। इसी प्रकार से वो वहाँ के मूल निवासी थे। फिर आता है यूरोपियों का आगमन, ठीक है ना। तो 1492 में अमेरिका पहुँचे थे यूरोपीय। उसके बाद यूरोपीय लोग बड़ी संख्या में वहाँ बसने लगे, ठीक है ना। उन्होंने ज़मीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद आता है अमेरिका में प्रभाव। तो मूल निवासियों की ज़मीन छीन ली गई, ठीक है। उन्हें मार दिया गया या जबरन हटाया गया उन्हें वहाँ से। नई बीमारियाँ जैसे चेचक से बड़ी संख्या में मौतें हुई, ठीक है ना। उनकी संस्कृति जो है नष्ट होने लगी। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया में प्रभाव क्या हुआ। तो ब्रिटिश लोग वहाँ बस गए। मूल निवासियों को उनकी ज़मीन से हटाया गया। उन्हें जंगल और अलग क्षेत्रों में रहने पर मजबूर किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है विस्थापन। मूल निवासियों को उनकी ज़मीन से जबरन हटा दिया गया। उन्हें नए क्षेत्रों में बसाया गया। उनका पारंपरिक जीवन और आजीविका जो है ख़त्म हो गई। उसके बाद आता है आर्थिक बदलाव क्या हुआ। तो यूरोपियों ने खेती और उद्योग जो है शुरू किया। खनन वहाँ पर बढ़ गया। मूल निवासियों को मजदूरी करने पर जो है मजबूर किया गया, ठीक है। उसके बाद आता है सांस्कृतिक प्रभाव इसका क्या हुआ। तो भाषा और परंपराएं जो है कमज़ोर हो गई उनकी। यूरोपीय शिक्षा और धर्म का प्रभाव बढ़ गया। उनकी पहचान को नुकसान पहुंचा, ठीक है ना। जैसी बात है, अगर किसी को हटाया जाएगा, भगाया जाएगा तो उसकी संस्कृति और उसकी पहचान तो नष्ट हो ही जाएगी। उसके बाद आता है संघर्ष और विरोध। तो मूल निवासियों ने विरोध शुरू किया, ठीक है ना। कई जगह संघर्ष भी हुए, लेकिन हथियारों और शक्तियों की कमी के कारण वे हार गए, ठीक है ना। जो वहाँ के मूल निवासी थे उनके पास हथियार और शक्ति भी उतनी नहीं थी, हथियार भी उनके पास नहीं थे, तो इस वजह से वो हार गए संघर्ष में, ठीक है ना। उसके बाद आता है वर्तमान स्थिति। अब उनके अधिकारों